और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफई में ही मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली से लखनऊ लाया जाएगा मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को लखनऊ में ही रखा जाएगा और उसके बाद यहां से सैफई ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर, जहां पर अंतिम विदाई मुलायम सिंह यादव को दी जाएगी। आपको ये भी बताते चलें कि सैफई वही जगह जहां पर मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था और अब अंतिम विदाई भी सैफई में देने का फैसला लिया गया है। सैफई में होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। निशांत मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए लाइव सीधे। निशांत का रुख कर लेते हैं। निशांत, बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि सैफई में ही मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी कि जहां पर जन्म वहीं पर अंतिम विदाई। देखिए, बिल्कुल मुलायम सिंह यादव चाहे किसी भी बड़े पद पर गए हों, वो सैफई को नहीं छोड़ पाए हैं। इसी के चलते सैफई में अब उनका अंतिम संस्कार किए जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि दिल्ली से क्या उन्हें सड़क मार्ग से ले जाया जाएगा या हवाई मार्ग से वो जाएंगे लखनऊ, और उसके बाद वो सैफई कैसे पहुँचेंगे। क्या लखनऊ से सैफई तक सड़क मार्ग से जाएंगे? अभी ये कुछ चीज़ें हैं जो तय होनी बाकी है, लेकिन लगभग ये तय हो चुका है कि मुलायम सिंह यादव को जो अंतिम संस्कार है वो सैफई में किया जाएगा और लखनऊ पार्टी कार्यालय में, ताकि कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन कर सकें। उनका पार्थिव शरीर वहां रखा जाएगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं जो यहां पर आ गए, उनसे बात करते हैं। नेताजी अब नहीं रहे, कितना बड़ा दुख, कितना बड़ा सदमा। बहुत दुख की बात है कि नेताजी अब हम सब के बीच नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि ये झूठी खबर है। हम लोग को ये भरोसा ही नहीं हो रहा है कि नेताजी कि ये सच खबर आई है कि नेताजी इस दुनिया में नहीं रहे। नेताजी हम सब के गार्जियन थे और नेताजी से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। कभी आपकी मुलाकात हुई थी? जी, नेताजी से हमारी कई बार मुलाकात हुई, एक ठीक है बार। निशान, अभी हाल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव जी जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र यादव जी, एक सियासी युग का अंत इसे उत्तर प्रदेश में माना जा सकता है। किस तरह की यादें मुलायम सिंह यादव के साथ आपकी रही हैं? देखिए, पूरे भारतीय समाज में और भारतीय राजनीति के एक युग का अंत कहा जा सकता है इसको। लेकिन जिस तरह का व्यक्तित्व उनका रहा है, वो आज किसी न किसी रूप में हमारे बीच में हमेशा रहेंगे, याद किए जाएंगे। मतलब वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मतलब आप देख रही होंगे पिछले कुछ दिनों में, जब से उनकी तबीयत खराब है। क्या सत्ता क्या विपक्ष, पूरे देश का हर एक व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम राजनीति में देखने को मिलता है और हम लोग तो इस दुख में इससे ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। बाकी उनके बारे में बहुत सारी बातें आप लोग जानते होंगे, मीडिया रिपोर्टिंग के माध्यम से जानते होंगे। मतलब हर व्यक्ति के पास उनसे जुड़ा हुआ कोई न कोई किस्सा है, आप समझिए इस बात को। तो इससे पता चलता है कि वो कितने स्वीकार्य थे, कितने लोगों के बीच में रहते थे। मतलब उनसे जितना सीखा जाए उतना कम है, जितना बोला जाए उतना कम है। आप कुछ कह के उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो का अंत तो हम बोल सकते हैं, पर वो भारतीय राजनीति में और भारतीय समाज में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उसको यहाँ लाकर छोड़ दिए हैं कि उनको हमेशा, जब तक ये धरती रहेगी तब तक याद किया जाएगा भारतीय राजनीति। जी धर्मेंद्र यादव जी, क्योंकि आपने काम भी किया है मुलायम सिंह यादव के साथ, काफी नजदीकी संबंध आपके, कोई ऐसी बात उनकी याद आती है जो आज उनके जाने पर आप हमारे साथ साझा करना चाहें, हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? हाँ, उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि हर एक कार्यकर्ता का उतना ही ख्याल रखते थे जितना बड़े नेता का रखते थे। मतलब छोटी बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी कार्यक्रम में आप गए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि रात को 2 बजे आपसे पूछने आ जाए कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। परिवार में कितने सदस्य हैं, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, उसकी फीस जमा हो गई कि नहीं जमा हो गई। मतलब बहुत ऐसी सी बातें पूछ लेते थे जो मतलब आप समझो कि एक, कभी कभी मैं ये भी कह सकता हूँ कि अपने ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश पाठक जी, आप मिलने भी पहुंचे थे मुलायम सिंह यादव से, उनके साथ आपकी आखिरी याद क्या रही? आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी अपने देश के, प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे जी, और उनका सम्मान था। उनके निधन से हम सबको अपूर्णीय क्षति पहुंची है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि
उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिजनों को और उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को इतनी ताकत दें कि वो असहनीय पीड़ा को सह सकें। वास्तव में आदरणीय नेताजी ने सबको साथ लेकर के चलना हम सबको सिखाया और सही बात के लिए वो हमेशा अडिग रहते थे। चाहे अपनी पार्टी लाइन को ही छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो सब सही व्यक्ति के साथ खड़े होते थे और जो उनसे मिलता था वो अपना उन्हें मान लेता था। हम कई बार उनसे भेंट हुई, कभी उन्होंने ये भी महसूस नहीं होने दिया कि हम लोग अलग विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमेशा प्यार भरा सानिध्य वो देते थे और प्रदेश और देश की चिंता उन्हें लगातार रहती थी। चलिए, ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े थे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, जो मिलने भी पहुंचे थे मुलायम सिंह यादव से। जब उन्हें यह खबर लगी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मुलायम सिंह यादव से मेदांता अस्पताल पहुंचकर ब्रजेश पाठक ने मुलाकात भी की थी। हमारे साथ जुड़े, उन्होंने दुख व्यक्त किया कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव चले गए इस दुनिया से, या पूर्ण क्षति है। राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए तो क्षति है ही, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति ये माना जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नहीं रहे समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अंतिम दर्शन के लिए मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर जो है वो लखनऊ में रखा जाएगा, लेकिन सैफई में उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम विदाई उन्हें इटावा के सैफई गांव में दी जाएगी। बड़ी जानकारी आज सुबह सुबह निकलकर सामने आई है। बीजेपी नेता आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, दुखद खबर हम सभी के लिए। निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में मुलायम सिंह यादव जी का एक बड़ा कद था। उत्तर प्रदेश में वो कई बार मुख्यमंत्री रहे और अगर पुरानी बात करें तो 1989 में भाजपा के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, और इमरजेंसी के समय पे भी उन्होंने लोकतंत्र को जोड़ने के लिए बहुत आवाज उठाई थी। उनका जाना भारतीय राजनीति के लिए एक युग का अंत है, एक बड़ी क्षति है और उनके परिवार और उनके समर्थकों को समझना हम प्रयास कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक दुख व्यक्त करते हुए सभी नम आंखों से इस वक्त याद कर रहे हैं उन किस्सों को, उन कहानियों को जो मुलायम सिंह यादव के साथ जुड़ी हुई है। साथ ही उन पलों को भी याद किया जा रहा है जो कभी ना कभी उन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ साझा किए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, साथ ही सपा संरक्षक, अब हमारे बीच में नहीं है। आज मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बड़े बड़े नेता इस वक्त सभी उनको श्रद्धांजलि देते हुए सीएम योगी की तरफ से ट्वीट किया गया, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट करके गृह मंत्री देश के उन्होंने दुख व्यक्त किया। इसके अलावा बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त हम दे रहे हैं। तो देखिए, कुश्ती में उनकी रुचि स्टार्टिंग में रही, उसके बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया, विधायक बने और वहां से जो राजनीतिक सफर शुरू हुआ वो मुख्यमंत्री के पद तक उन्हें लेकर गया। और यही कारण है कि आज आम जनता के नेता के तौर पर, धरती पुत्र के तौर पर लोग उन्हें नेताजी पुकारते हैं। जब वो इलाके में पहुंचते हैं तो नेताजी के नारे लगाए जाते हैं। इस तरह की छवि मुलायम सिंह यादव की रही। कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने अपनी भूमिका भी निभाई और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण फैसले उनकी तरफ से लिए गए। कभी पीएम पद यानी कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी मुलायम सिंह यादव माने गए। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। देश के रक्षा मंत्री के तौर पर उन्होंने देश को रक्षा क्षेत्र में मजबूत किया। 7 बार एमपी, 8 बार एमएलए और 1 बार एमएलसी। पिछड़ों के राजनीतिक मसीहा के तौर पर भी मुलायम सिंह यादव को याद किया जाएगा और एक बड़ी राजनीतिक क्षति इस वक्त सभी महसूस करते हुए तमाम सपा नेता हमारे साथ जुड़े थे जो पहले से भी मुलायम सिंह यादव के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआएं कर रहे थे, कामना कर रहे थे। लेकिन आज ये दुखद खबर सुबह सुबह निकलकर सामने आई। बड़ी जानकारी ये भी कि सैफई में मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया है। निशांत मेरे साथ मेदांता अस्पताल के बाहर से ही बने हुए हैं। निशांत, बड़ी जानकारी ये कि सैफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा मुलायम सिंह यादव का।
देखिए, मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक कद कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो धरती से जुड़े रहे, इसलिए उनको धरती पुत्र भी कहा जाता है। और ऐसे में उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि वो जिस भूमि पर जन्मे उसी पर ही अंतिम विदाई लें। इसलिए सैफई को किया गया है उनके अंतिम संस्कार के लिए। एक बार मैं आपको मैदानता के बाहर की स्थिति दिखाना चाहूंगा, जहां पर मुलायम सिंह यादव ने अंतिम संस्कार लिया है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में अभी यहां पर लोगों को जुटना शुरू हो गया है, यहां पर लोग आ गए हैं। इसके अलावा मैदानता अस्पताल के अंदर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक सभी लोग लगातार मैदानता के अंदर जा रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं। दरअसल सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जाना बेहद कष्टकारी है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी व्यक्ति समाजवाद में विश्वास रखता है, खासकर लोहिया के समाजवाद में, उसके लिए आज एक बड़ा झटका है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता रहे थे जो समाजवाद को लेकर चले थे और पिछड़ों की एक मुखर आवाज बनकर आए थे। और पिछड़ों की आवाज ही ना बने थे, बल्कि पिछड़ों को उन्होंने आवाज देने का भी काम किया था। कई सारे ऐसे पिछड़े नेता निकलकर सामने आए मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में, जो आज की राजनीति में बेहद अहम मुकाम रखते हैं। तो ऐसे में एक नेता जिसने, जो स्वयं में नेता ना हो, जिसने एक बड़ी नेताओं की फौज खड़ी की हो, समाज के हर तबके की आवाज देने का काम किया, आवाज बनने का काम किया हो, मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर कुछ ऐसा रहा था जिसके चलते आज पूरे उत्तर प्रदेश की और भारत की आंखें नम हैं। नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी व्यक्ति को नेताजी का दर्जा दिया गया तो वो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव रहे हैं, और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जी हाँ, दंगल हो या राजनीति का अखाड़ा, नेताजी सबको चित करने का हुनर बखूबी जानते थे और यही खूबी थी जिसके कारण राजनीति में सफलता की सीढ़ियां मुलायम सिंह यादव ने चढ़ी और एक बड़ा राजनीतिक करियर उनका रहा। मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र नाम यूं ही नहीं मिला, उनके पिता हमेशा ही चाहते थे कि बेटा पहलवान बने और पहलवानी के अखाड़े में उन्होंने एक दिन पहलवान को भी चित किया और उसके बाद राजनीति का जो रास्ता उन्होंने अपनाया, उसके बाद उनके कदम कभी नहीं रुके। मुलायम सिंह यादव का तो गलत नहीं होगा। मुलायम सिंह जी की जो राजनीति थी वो एक अलग प्रकार की राजनीति थी। मैं व्यक्तिगत तौर से तो उनसे बहुत कभी संपर्क में जुड़ा नहीं रहा हूं, लेकिन उनके बारे में जो सुना हूं, जाना हूं, उसमें यही है कि वह राजनीतिक क्षेत्र में जो भी कभी भी कोई भी समस्या लेकर के आया, वो पावर में रहे हैं तो, पावर से बाहर रहें तो भी जितनी मदद करने की उनकी क्षमता होती थी वो मदद करने का काम करते थे। और राजनीति में रहने वाले के अंदर यह भाव रहना चाहिए। मुलायम सिंह जी ने एक बड़ी लकीर खींचने का काम किया है अपने राजनीतिक जीवन में, और वह जो भी राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से समाज और देश की सेवा करते हैं उनके लिए मिसाल बनेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसी राजनीतिक लकीर खींच दी है जिसको अब और कोई पार नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे काम उनकी तरफ से किए गए जिसने देश, दुनिया और समाज की तस्वीर को बदला है। खासकर उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका मुलायम सिंह यादव की रही है। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये तमाम बातें मुलायम सिंह के निधन पर अभी कही गई, आप सुन भी रहे थे। तो एक सियासी युग के अंत के तौर पर मुलायम सिंह यादव के निधन को इस वक्त देखा जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता और प्रशंसक नम आंखों से इस वक्त मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए।